स्टार्टिंग करेंगे नर्मदापुरम डिवीजन से, जिसका ओल्ड नेम क्या हुआ करता था, होशंगाबाद। अगर हम बात करें नर्मदापुरम डिवीजन की तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आती है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट डिवीजन से कि अगर बात करें इसका नाम आखिर नर्मदापुरम क्यों है। तो नर्मदापुरम जो नाम है ये इसका एंशिएंट नेम हुआ करता था और ये नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम रखा गया था। बट आने वाले समय में जब यहाँ पर मांडव का एक रूलर आएगा जिसका नाम रहेगा होशंग शाह, उस होशंग शाह ने इस नर्मदापुरम का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, होशंगाबाद। तो यहाँ की हिस्ट्री में आपको 2 बार नेम चेंजिंग देखने को मिलेगा। शुरुआत में इसका नाम क्या है, नर्मदापुरम, फिर यहाँ का राजा होशंग शाह मांडव का, उसने नाम चेंज करके क्या करा, होशंगाबाद। बट आने वाले समय में अभी रिसेंट में 7 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अगेन इसका नाम चेंज करके क्या हो चुका है, नर्मदापुरम। सो अभी एट प्रेजेंट हम इसे नर्मदापुरम के नाम से ही जानेंगे। अब देख लेते हैं आखिर इसके इतिहास में क्या है। तो यहाँ से कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मिली है जिनको हम प्रीवियसली पढ़ चुके। लाइक यहाँ से एक साइट के एविडेंस मिले हैं जिसका नाम क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ नाम की जो पर्टिकुलर साइट है 1960 में इसकी डिस्कवरी की गई थी बाय आर.बी. जोशी एंड एम.डी. खरे। और यहाँ पर किस चीज के एविडेंस मिले हैं आप लोग बताइए। आदमगढ़ में क्या मिला है, व्हाट एल्स, आदमगढ़ से क्या मिला है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस मिले। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंसेस हमें आदमगढ़ से मिले हैं और ये पर्टिकुलर साइट कहाँ पर आती है, नर्मदापुरम में आती है। तो यहाँ पर ये रहा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिसेंट में यहाँ पर कुछ जगह के नाम बदल दिए गए हैं। जैसे कि नर्मदापुरम में एक जगह आती है जिसका नाम है बाबरी। क्या नाम है, बाबरी। इस बाबरी का नाम चेंज करके हो गया है बलरामपुर। एंड यहाँ पर एक घाट हुआ करता था जिसका नाम था बाबरी घाट और इस बाबरी घाट का नाम भी अभी चेंज हो गया है रिसेंट में और ये हो गया है बलरामपुर घाट। तो ये यहाँ पर करंट में कुछ चेंजेस हुए। कई सारी सिटीज के नाम एमपी में चेंज हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था देवगढ़ का नाम बदलकर औरंगजेब ने इस्लामगढ़ करा था और वह भी रिसेंट में वापस चेंज हो गया है और वो देवगढ़ हो गया है। वैसे ही ये दोनों जगह के नाम जो है यहाँ पर क्या हो गए, बलरामपुर घाट हो गया है। तो हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टिंग करी, यहाँ पर नर्मदापुरम से। अब देखते हैं नर्मदापुरम में क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेजर नहीं है बट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम क्या है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगी नर्मदापुरम में। ये जिस चीज़ों के लिए यहाँ पर स्पेशलाइज्ड है, जिन चीज़ों का अमाउंट यहाँ ज़्यादा पाया जाता है उसमें है ट्रीज, साल, सागौन, तेंदुपत्ता और बैम्बू। यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो मेनली टाइगर, लेपर्ड, सांभर और चीतल और पिग, इन एनिमलों के लिए पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। सो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है, नर्मदापुरम में आती है और ये पर्टिकुलर एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मोस्ट फेमस आपको देखने को मिलेगा तो वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आप सतपुड़ा नेशनल पार्क भी सुनते हो और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी सुनते हो। तो देख लेते हैं क्या है सतपुड़ा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है, 1981 में हुआ है। सेकेंड चीज, इसकी लोकेशन कहाँ पर है ज्योति, कहाँ पर आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क, नर्मदापुरम में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें सतपुड़ा नेशनल पार्क की तो 1981 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। जिस पर्टिकुलर एनिमल के लिए ये फेमस है उसको बोलते हैं ब्लैक डियर। क्या बोलते हैं, ब्लैक डियर। इसी को कृष्ण मृग भी बोला जाता है जिसके लिए इसे जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर और भी दूसरे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पर नील गाय भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें आपको तो टाइगर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर जो है फेमस है। टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर मौजूद है और टाइगर रिजर्व कहाँ पर मौजूद है, मढ़ई में। तो ये आपको याद रखना है। एमपी में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, यस कौन कौन से नाम पता है किसी को, सतपुड़ा में, कान्हा केशरी में है, माधवगढ़ में है, देन एक 5 से 6 नाम है आपको टोटल याद रखने। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं और क्या है। तो जैसे पचमढ़ी का नाम सभी ने सुना है। सो मोस्ट फेमस अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जटाशंकर। जटाशंकर की अगर हम बात करें तो क्या है, तो बोला जाता है यहाँ पर एक झूलता हुआ शिलाखंड है, रॉक का पीस है।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दो रॉक है और इनके बीच में यहाँ पर इस तरीके से ये हैंगिंग आपको रॉक देखने को मिलेगी और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, जटाशंकर। और आप थोड़ा अंदर विजिट करने जाओगे तो यहाँ पर जो है एक बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है एंड यहाँ पर एक जो है स्नैक भी बना हुआ है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो फेमस है। और क्या नाम है इसका, जटाशंकर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अप्सरा विहार। अभी अप्सरा विहार कोई रहने की जगह टाइप लग रहा है बट ये एक तरीके का वाटरफॉल है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल मौजूद है, अप्सरा वाटरफॉल। सो यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इसके नीचे एक छोटा सा कुंड है जिसके अंदर पानी का जो है कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसे फेरी कुंड या फिर परी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये है अप्सरा विहार जो कि नर्मदापुरम में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी यहीं पर है। क्या नाम है, धूपगढ़। ये फर्स्ट हाईएस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो चौरागढ़ जिसकी हाइट है 1326 मीटर, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या चीजें घूमने की है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ पॉइंट। बट यहाँ पर तो कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है, प्रियदर्शनी पॉइंट। सो यहाँ पर एक फेमस मेजर टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है प्रियदर्शनी पॉइंट। अब इसकी हिस्ट्री सुनो। प्रियदर्शनी पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1857 में एक ब्रिटिश हुआ करता था जिसका नाम क्या था, कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ। उसने इस पर्टिकुलर स्पॉट की जो है यहाँ पर डिस्कवरी करी थी और इस वजह से इस जगह का नाम पहले क्या हुआ करता था, जेम्स फॉर्सिथ पॉइंट, या इसी को फॉर्सिथ पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसके नाम में चेंजेस हुए और अभी एट प्रेजेंट इसका नाम क्या है, प्रियदर्शनी पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, पांडव केव्स। पांडव केव्स की अगर हम बात करें तो जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि पचमढ़ी में भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सो पांडव केव्स की अगर हम बात करें तो जब पांडव अपना अज्ञातवास गुजार रहे थे उस समय वो इस गुफाओं में भी रहे थे और ये पांडव गुफाएं जो है ये भी आपको पचमढ़ी में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, राजेंद्र गिरी। राजेंद्र गिरी की अगर हम बात करें तो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम रखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। इसी को सनसेट पॉइंट भी बोला जाता है और उसी का दूसरा नाम क्या है, राजेंद्र गिरी। ये भी यहीं पर मौजूद है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल्स मौजूद हैं जैसे कि अप्सरा, रजत, बी वाटरफॉल एंड डचेस वाटरफॉल। ये सब भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन किया जा रहा है, रिजर्व किया जा रहा है, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये नियर बाय के कुछ एरिया को जो है अपने में कवर करता है। तो कौन कौन से मेजर एरियाज कवर होते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंडर में क्या आता है, पचमढ़ी सेंचुरी। पचमढ़ी सेंचुरी के अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सी सेंचुरी है, गौरी सेंचुरी, देन सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर हो गया एंड तवा रिजर्वॉयर। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर एक बायोस्फीयर क्रिएट होता है जिसका नाम क्या है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ एमपी, ईयर क्या है इसका, 1999। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा जो कि पचमढ़ी में मौजूद है। अदर देन दिस एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर प्लांट भी यहीं पर है। हिंदुस्तान कोको कोला प्लांट यहाँ पर है। नर्मदा और तवा नदी का संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है बांद्रा भान। उसके अलावा आयुध डिपो फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पर सारे हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। देन स्विमिंग एकेडमी यहाँ पर खुल गई है जो कि 2008 में खुली है। देन एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी यहीं पर मौजूद है। अदर देन दिस आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा रेनफॉल एमपी में कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में होती है। एंड सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया, सिंचित भूमि जहाँ पर सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा ओपन जेल कॉलोनी जो है यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, एमपी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया। मिनरल्स रिच एरिया है, तो यहाँ पर जो मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है उसका नाम क्या है, टंगस्टन। एंड ये कहाँ पर पाया जाएगा, आगर गांव इटारसी। तो सबसे ज्यादा टंगस्टन एमपी में कहीं देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा आपको यहाँ पर आगर गांव इटारसी में। फिर पहला जड़ी बूटी बैंक या हर्ब बैंक की अगर हम बात करें तो वो भी यहीं पर मौजूद है। वीट रिसर्च सेंटर आपको यहाँ पर पवारखेड़ा में देखने को मिलेगा। फिर एमपी का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसको तवा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है वो भी यहीं पर मौजूद है।
फिर एमपी की फर्स्ट यूनेस्को साइट फ्रॉम एमपी भी यहीं देखने को मिलेगा। पहला मदर डेयरी बैंक NH46 यहीं से गुजरता है। एंड सबसे बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। ये अभी तक हमने सारे फैक्ट्स देखे यहाँ पर नर्मदापुरम के। अब यहाँ पर होशंगाबाद नर्मदापुरम में कुछ और फेमस चीजें भी है, जैसे कि SPL सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। कुछ मिल्स हैं आपको याद रखने, जैसे नेपानगर कहाँ पर है? बुरहानपुर में। SPM कहाँ पर है? तो नर्मदापुरम में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आपको तवा डैम प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका कंप्लीशन हुआ था 1978 में। नर्मदा की सहायक नदी पर ही मौजूद है, जिसका नाम क्या है? तवा रिवर। एंड जिस जगह पे ये मौजूद है उसका नाम है रानीपुर विलेज, इटारसी। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटीज देख लेते हैं। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट कवि हैं जिनके नाम आपको याद रखने। फर्स्ट अगर हम बात करें तो कौन है ये? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ है वो होशंगाबाद नर्मदापुरम के बाबई नाम के एक गांव में हुआ है। कहां पर हुआ है? बाबई में। बाबई नाम का एक पर्टिकुलर विलेज है जहां पर जो है इनका बर्थ हुआ था। फिर हमने देखा था इन्होंने एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या मैगजीन पब्लिश की थी जिसका नाम था कर्मवीर। वो कहाँ से करी थी? वो खंडवा से करी थी। कहाँ से करी थी? खंडवा से। और इनके नाम का फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है? खंडवा में मनाया जाता है। बट इनका बर्थ कहाँ पर हुआ है? नर्मदापुरम में। उसके अलावा प्रभा मैगजीन भी इन्हीं की है। फिर इन्होंने बिलासपुर जेल से एक कविता लिखी थी जिसका नाम क्या था? पुष्प की अभिलाषा। स्कूल में पढ़ी होगी आपने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हिम तरंगिनी, हिम कीर्तिनी, युग चरण, समर्पण, कृष्णार्जुन युद्ध, समय के पांव, अमीर गरीब इरादे, ये सारे के सारे कंपोजिशन रचनाएं जो हैं वो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। एंड ही इज फ्रॉम नर्मदापुरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कवि आप यहाँ से देख पाओगे जिनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की भी जो बर्थ प्लेस है वो नर्मदापुरम ही है। यहाँ पर अगर बात करें तो जामनी विलेज में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने भी 2 इंपॉर्टेंट मैगजीन्स लिखी है लाइक वसुधा एंड प्रहरी। उसके अलावा ये इनकी रचनाएं हैं, पढ़ो नाम फटाफट। तो ये कौन से कवि हैं यहाँ से? हरिशंकर परसाई। अब थर्ड देखते हैं यहाँ से कौन है, तो उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करें तो टिकरिया विलेज होशंगाबाद में इनका बर्थ हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने एक मैगजीन लिखी है जिसका नाम है कल्पना। और ये इनके द्वारा कुछ फेमस कंपोजिशन है, पढ़ो कौन कौन से हैं। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी। उसके अलावा 1972 में इनको साहित्य अवार्ड मिल चुका है। देन सन्नाटा और चकित है दुख। ये सब याद करने, हर साल 2 से 1 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। चलो तो ये हमने लोग यहाँ से देखे। अब देखते हैं फेमस पर्सनैलिटी में और कौन कौन है। तीनों कवियों के नाम बता दो एक बार फटाफट। माखनलाल चतुर्वेदी, देन हरिशंकर परसाई एंड देन भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है भाई। शाजापुर से कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। श्योपुर से कौन है? मुक्तिबोध। और कोई कवि देखे थे हमने कहीं से? म्यूजिशियन देखे थे। कवि ठीक है, ये मेजर कवि है, ये सब याद रखने आपको। चलो नेक्स्ट कौन है यहाँ पर नर्मदापुरम से? तो एक एक्टर है जिनका नाम है राजीव वर्मा। कई सारे सीरियल्स में आपने इनको देखा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉकी प्लेयर हैं यहाँ से जिनका नाम है विवेक सागर। विवेक सागर की अगर हम बात करें तो हॉकी प्लेयर है और यहीं से है। इनको एकलव्य, विक्रम और अर्जुन अवार्ड सब मिल चुका है अभी रिसेंट में 2021 में। अदर देन दिस टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उन्होंने इसमें जो है हॉकी टीम की तरफ से यहाँ पर प्रेजेंट किया था। ये हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करी? नर्मदापुरम। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी आएगी? हरदा। हरदा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे आखिर इसका नाम जो है हरदा क्यों पड़ा। तो हरदा की अगर हम बात करें तो हरदा की जो नाम पड़ा है वो पड़ा है हृदय नगरी से। और हृदय नगरी या फिर इसी को एक उपजाऊ भूमि भी बोला जाता था, फर्टाइल लैंड भी बोला जाता था, और इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? हरदा। हृदय नगरी से ओरिजिनेट होकर क्या बना आपका? हरदा। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर्मेशन, आखिर इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? तो 1998 में हरदा को किससे अलग करके बनाया गया? किससे अलग करके बनाया गया? होशंगाबाद से अलग करके बनाया गया हरदा को 1998 में। 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम हमने एक साथ पढ़े थे, याद है किसी को? बताओ। हरदा, उमरिया और
नीमच। ठीक है, हमने याद करा था हरदा, उमरिया और नीमच। हमने डिस्ट्रिक्ट के वो देखे थे जिसमें शुरुआत में 4 डिस्ट्रिक्ट देखी थी। कौन कौन सी थी? बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। फिर हमने 3 देखी थी। 3 में कौन सी थी? पहली हरदा, उसके बाद किसको देखा था? उमरिया, और फिर किसको देखा था? नीमच को देखा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी आ रही है आपकी? हरदा। हरदा का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे होशंगाबाद से अलग करके। नेक्स्ट अगर हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यहाँ पर जो है कई सारे लोगों ने विजिट किया है, जिसके चलते 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इसे विजिट किया था। देन 1933 में किसने विजिट किया था? महात्मा गांधी ने यहाँ पर विजिट किया था। उसके अलावा यहाँ से कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश हुए हैं, जिसके चलते नया सभा न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में था और सत्य प्रकाश जो कि मराठी में था, वो भी हरदा से ही पब्लिश हुआ है। उसके अलावा यहाँ की एक फेमस रिवर है जिसका नाम क्या है? गंजाल रिवर। इस गंजाल रिवर पर लिथिक एज के, पाषाण काल के एविडेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि हरदा में मौजूद है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या फेमस है, तो 2 से 4 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, जिसके फर्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट कौन सा है? मकड़ाई फोर्ट। तो मकड़ाई फोर्ट कहाँ पर आता है? हरदा में आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हम देख चुके हैं, क्या है ये बताओ? मुल्ला दो प्याजा की मजार। इसमें हमने देखा था यहाँ पर कि जो अकबर के नवरत्न हुआ करते थे उसमें से 2 एमपी में है, दूसरा किसी को याद है? बीरबल। कहाँ था बीरबल? कहाँ पर था? सीधी में। कहाँ पर था? सीधी में। और एक हमने देखा था मुल्ला दो प्याजा, इनकी जो समाधि है वो आपको हरदा में देखने को मिलेगी। एक जगह है जिसका नाम है हांडिया। इस हांडिया नाम की जगह पे जो है आपको इनकी समाधि जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है? कान्हा बाबा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कान्हा बाबा की समाधि जो है वो भी आपको हरदा में देखने को मिलेगी। और कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में। कहाँ पर लगता है? सोडलपुर में। और ये सोडलपुर कहाँ पर आता है? हरदा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ भी चुका है कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, और कहाँ लगता है? सोडलपुर, हरदा में लगता है। वहीं पर इनकी समाधि भी है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? कौन सा गेट? उतना नहीं दिख रहा होगा पास वालों को। तेली की सराय। सराय क्या होता है? अरे सराय क्या होता है? कभी सुना नहीं? सराय समझ रखा है क्या? रेस्ट रूम, जहां पर सब लोग आकर रुकते हैं, कि सराय समझ रखा है क्या? कभी सुना नहीं तुमने? ठीक है, तो अगर बात करें तेली की सराय की, तो एक तेली राजा हुआ करता था। उस तेली राजा ने अपने लोगों के रुकने के लिए, व्यापारी हुआ करता था, उसने अपने लोगों को, ग्राहकों को रुकने के लिए यहाँ पर एक रेस्ट रूम बनवाया था, सराय, और उसी का नाम क्या पड़ा? तेली की सराय। और ये कहाँ पर है? तो ये भी हरदा में मौजूद है। तो हरदा में सबसे पहले हमने क्या देखा? मकड़ाई फोर्ट। मकड़ाई फोर्ट के बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा? यहाँ पर मुल्ला दो प्याजा की कब्र देखी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, कान्हा बाबा का मेला लगता है, देन तेली का सराय है, बस कुछ खास नहीं है। अब फैक्ट्स देख लेते हैं कि नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी देखी हमने? गंजाल रिवर। उसके अलावा हरदा में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है माचक रिवर। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 2019 में, हरदा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर कंप्लीट वोट काउंटिंग जो है वो वुमेन्स के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज सबसे कम पॉपुलेशन अगर मध्य प्रदेश में कहीं की है तो वो कहाँ की है? हरदा की है। यहाँ पर हरदा पहली डिस्ट्रिक्ट बनेगा जिसमें सारी की सारी आंगनवाड़ी जो है वो सोलर एनर्जी से यहाँ पर चलाई जाएगी। उसके अलावा हरदा जो है उसे ई मंडी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। अदर देन दिस यहाँ से आत्माराम लोखंडे और गुरु राधा किशन नाम के जो है यहाँ से फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ के अनुज जैन को अभी रिसेंट में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है 2022 में। अदर देन दिस हरदा से जाने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? NH47। तो ये हुआ आपका हरदा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। हरदा में कुछ भी ऐसा खास नहीं था। लास्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं जिसका नाम क्या है? बैतूल। क्या है बैतूल में? मिनरल बता दो। मिनरल कौन सा मिलेगा? ग्रेफाइट। क्या मिलेगा? ग्रेफाइट। टंगस्टन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? टंगस्टन। उसके अलावा जैसे कि बालाघाट में क्या मिलता है? मैग्नीज। ये सब याद होना चाहिए आपको, इनको नाम दिए गए इनके मिनरल्स के आधार पे। सो बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल से मोस्ट फेमस है ग्रेफाइट। अब अगर हम देखें बैतूल का क्या है भाई, तो बैतूल का माना जाता है यहाँ पर कि अकबर ने अपने नवरत्नों में ही एक हुआ करता था टोडरमल,
उसको काम दिया था कि आप सर्वे करो और पता लगाओ यहाँ पर कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर है इंडिया का, अखंड भारत का सेंटर पॉइंट। अखंड भारत मतलब हम नेबरिंग कंट्रीज को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो अखंड भारत के सेंटर पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, बरसाली बैतूल में देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एयरफोर्स की छावनी भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा सेकंड फॉरेस्ट कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। NH 46 और 47 यहीं से गुजरता है। बैतूल का एक फेमस आर्ट है जिसका नाम क्या है, टिगरिया आर्ट। इस टिगरिया आर्ट के अंदर जो है अच्छे अच्छे वॉलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। डोकरा आर्ट भी यहीं का है। नेक्स्ट, बैतूल से एक इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, ताप्ती नदी। संध्या कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। उसके अलावा यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कालीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया का पहला बायोमास विलेज आपको बैतूल में देखने को मिलेगा, कसाई विलेज के नाम से। फिर HMT का क्या आता है, वो MDH होता है पूछना ही गलती है, क्या आता है, यस वॉच। HMT की घड़ी पहनती हूँ तो ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर घड़ी का बहुत बड़ी फैक्ट्री है, HMT कारखाना, और ये भी कहाँ पर है, तो बैतूल में आपको देखने को मिलेगा। वॉचेस बहुत फेमस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट रिच एरिया है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ग्रेफाइट देखने को मिलेगा MP में प्रोडक्शन वाइज। नेक्स्टली कैश्यू टी और कॉफी का प्रोडक्शन भी यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ का एक विलेज है जिसका नाम है बांचा गांव, वो इंडिया का पहला सोलर विलेज बना है। क्या नाम है, बांचा। ये बांचा गांव इंडिया का पहला सोलर विलेज बना है जो कि बैतूल में मौजूद है। उसके अलावा MP का पहला सैनिटरी बैंक जो है यहीं पर खोला जा रहा है। मुल्ताई में नगर पालिका जो है उसकी खासियत यह है कि यहाँ पर जितना भी टैक्स वसूली होती है वो वुमेन्स के द्वारा की जाती है। संध्या जाती तो नहीं उधर तो ठीक है। फिर MP का पहला पुलिस म्यूजियम जो है वो भी आपको बैतूल में देखने को मिलेगा। अदर देन दिस, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, चलो लीडर का नाम बताओ। बाकी सब क्या सोते हैं क्या, कहाँ है यश, हाँ नहीं, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कौन था लीडर, गंजन सिंह कोरकू। तो इससे एक चीज निकल कर आ गई। यहां पर कौन सी ट्राइब मिलेगी आपको, कोरकू ट्राइब। ठीक है भाई। फिर सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी बैतूल में मौजूद है। 1961 में इसकी ओपनिंग हुई थी। अब आ जाते हैं कल्चर एंड टूरिज्म में। कल्चर और टूरिज्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बालाजीपुरम मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर, बालाजीपुरम मंदिर। बालाजीपुरम मंदिर की अगर हम बात करें तो इसे जिस राजा ने बनवाया था उसका नाम था सेम वर्मा। क्या है इस मंदिर में, तो इसमें भगवान राम की पूरी लाइफ की जितनी भी स्टेजेज है उनको इसके अंदर अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। अदर देन इसके अंदर जो है आपको वैष्णो देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो बालाजीपुरम कहाँ पर आता है, बैतूल में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पढ़ो जगह का नाम, ठीक है, कोरकू खामला। कोरकू खामला जो है ये भी बैतूल में आता है। यहाँ पर कोरकू ट्राइब रहा करती थी, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, कोरकू खामला। यहाँ पर जो है आपको कॉफी का अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और ये भी जो है बैतूल में मौजूद है। बैतूल की सबसे हाईएस्ट पीक भी यही है, इस वजह से इसका नाम है कोरकू खामला। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सालबर्डी केव। सालबर्डी की गुफाएं जो है बैतूल में मौजूद है। इसके अंदर जो है एक शिव टेम्पल बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, मुक्तागिरी। मुक्तागिरी ये कहाँ पर आता है, बैतूल में आता है। इसमें 52 जो है आपको जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। माना गया है 3 या 3.5 करोड़ जितने भी जैनी इनके वो होते हैं तीर्थंकर, इन सबका जो मोक्ष है वो यहीं से हुआ था, इस वजह से ये जो जगह है वो फेमस है। सो मुक्तागिरी कहाँ पर आता है, बैतूल में आता है। 52 गजा कहाँ पर आता है, कहाँ आता है 52 गजा, नंदिनी बड़वानी में आता है, और वो भी जैनियों का तीर्थंकर, ये आपको याद रखना है। सो मुक्तागिरी कहाँ पर आता है, बैतूल में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मेले देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कौन सा मेला है, भोपाली मेला। ऑप्शन में भोपाल सबसे पहले होगा बट ऐसा नहीं है, ठीक है। भोपाली मेला जो है यहीं पर लगता है। छोटा महादेव नाम का यहाँ पर एक मंदिर है, ये अंदर मंदिर दिखेगा आपको, और यहीं पर ये जो मेला है वो लगता है। उसके अलावा एक मेला और लगता है बैतूल में, जिसका नाम क्या है, मठार देवी मेला, सारणी में बैतूल में लगता है। तो ये हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करी, बैतूल। और यहाँ पर आपका कौन सा डिवीजन कंप्लीट हुआ, नर्मदापुरम, जिसमें हमने 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ी। कौन कौन सी, ओके।